हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो मैं हूँ तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ट्रेडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स और ये है हमारा लेक्चर 2.15। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ड्यूटेरोमाइसिट्स का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिट्स, तो इनका कॉमन नेम क्या होता है? ये कॉमनली किस नाम से जाने जाते हैं? कॉमन नेम इनका होता है, कॉमन नेम इनका क्या होता है? इम्परफेक्ट फंगी या फिर फंगी इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं हम। इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट फंगी। तो इम्परफेक्ट फंगी जो हो गया, ये किस वजह से इनको इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है? तो इसका रीजन ये है कि इनके बॉडी में सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ इनके बॉडी में होता है। एसेक्सुअल मतलब जो स्पोर फॉर्मेशन करके होता है। इसका एसेक्सुअल में जो स्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर हमारा क्या होता है? कोनिडिया। ये तो हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ प्रोसेस में यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेक्सुअल स्टेज होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स का जो एक सेक्सुअल स्टेज होता है, यहाँ पे वो सेक्सुअल स्टेज क्या होता है? एब्सेंट होता है। हो गया। तो अगर हम देखेंगे कि हम पहले दो टाइप क्या पढ़े थे? एस्कोमाइसिट्स पढ़े थे, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स पढ़े थे। तो यहाँ पे जो जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर किस ऑर्गेनिजम्स में, यहाँ पे अगर 5 ऑर्गेनिजम्स मान लो, तो 5 में से अगर 1 में अगर सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है, सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? वो आता है ड्यूटेरोमाइसिट्स के कैटेगरी में, इम्परफेक्ट फंगी के कैटेगरी में वो चला आता है। तो यहाँ पे हम क्या मार्क किए? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता यही है कि जिस ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, इनका क्लास क्या होता है? ये इनका क्लास होता है ड्यूटेरोमाइसिट्स। और जो ये तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव हो गया, और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिनके बॉडी में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये एक अनदर क्लास होता है। ये एक क्या होता है? अनदर क्लास होता है। तो इतना दूर तक आप सबको समझ में आ गया? तो पहले आप इतना दूर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक ड्यूटेरोमाइसिट्स के किसी ऑर्गेनिजम्स में अगर सेक्सुअल स्टेज पाया जाता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स किस में चला जाता है? वो मूव होके किस में चला जाता है? एस्कोमाइसिट्स या फिर बेसिडियोमाइसिट्स में वो चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है उसका। किसमें? एस्कोमाइसिट्स या फिर बेसिडियोमाइसिट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको तो समझ में आ जा रहा है। तो इसके बाद हम अभी देखते हैं तो इनका माइसेलियम कैसा होता है। इनका माइसेलियम होता है ब्रांच्ड और सेप्टेड। इनके माइसेलियम में क्या प्रेजेंट होता है? सेप्टा प्रेजेंट होता है, जो इनको एक एक कंपोनेंट में डिवाइड करता है, और ये ब्रांच्ड होता है। यहाँ से फिगर से आपको पता चल जा रहा है ब्रांच होता है। तो ये सेप्टेड होता है बोल के इनका क्या नहीं होता है? सिनोसाइटिक ये लोग नहीं होते हैं। हो गया, इतना दूर तक बात क्लियर है। कुछ ऑर्गेनिजम्स इनका क्या होते हैं? Some of the members of this group are saprophytic और parasitic। saprophytic होते हैं या फिर parasitic होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स क्या होते हैं इस ग्रुप का? डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर ऑफ लिटर। लिटर का मतलब यहाँ पे क्या है? लिटर का मतलब है गार्बेज। हमारे घर से जो गार्बेज सारा निकलता है, गार्बेज। लिटर का मतलब है गार्बेज। और ये किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग।
मिनरल के साइकिलिंग प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। जैसे हमारा वाटर साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है, वैसे यहाँ पे मिनरल साइकिल भी होता है। तो ये मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। कौन? डिकम्पोजर। हो गया। तो पहले आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल विथ ए ट्रिक देखेंगे हम एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं ये एग्जाम्पल का ट्रिक। तो एग्जाम्पल का ट्रिक क्या है? CAT, कैट है एग्जाम्पल का ट्रिक, है ना। तो C में क्या होता है? कोलेटोट्रिचम, कोलेटोट्रिचम होता है C में। A में क्या होता है? अल्टरनारिया होता है। और T में क्या होता है? ट्रिचोडर्मा। ये होता है T में, ट्रिचोडर्मा हमारा होता है। हो गया। तो ये तीनों तो समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल का ट्रिक। एग्जाम्पल का ट्रिक क्या है? CAT। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहना, लाइक करते रहना। और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।